राम जी भला करे। 1 महीना हुआ, बाजार से घर लौट रही थी। मन पति की चिंता में था। मैंने रास्ता देखा ही नहीं और कीचड़ में पैर फिसल कर गिर गई। पाँव में बहुत चोट आई। वैद्य ने कहा ये अब कभी ठीक नहीं होगा और मैंने भी जैसे उसे नियति समझकर स्वीकार कर लिया। लेकिन आज आपसे मिलने के लिए निकली तो कुछ बच्चों ने आपकी बोली हुई बात बोलकर मुझे आशा दी। छोटी सी कोशिश से मेरी सारी पीड़ा दूर हो गई साईं। ये आपका ही चमत्कार है साईं, आपका ही है। चमत्कार तो आपकी कोशिश में है माई। साईं, काश मेरे पति भी एक कोशिश कर लेते। जब से उनकी आई का देहांत हुआ है ना, उन्होंने तो जैसे जीना ही छोड़ दिया। उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। माई, आपके पति की मनोदशा में समझता हूँ। माँ में ईश्वर का वास होता है और जब आपके जीवन से आपका ईश्वर चला जाए तब पीड़ा बढ़ना स्वाभाविक है। कुछ लोग इसे झेल पाते हैं, कुछ टूट जाते हैं। साईं, आप सब कुछ जानते हैं। हमारी इच्छा क्या है ये भी आप जानते ही होंगे। आप बताइए कि हम क्या करें कि बापू साहब आपके पास आ जाएं। बहुत जिद्दी हो गए हैं वो। एक बार अपनी आई की किसी बात को याद करके उदास हो जाए ना तो फिर कुछ नहीं सुनते हैं वो। माई, पानी, कुएं से पानी लाना होगा। साईं, मैं पीछे घर से पानी लेकर आता हूँ। नहीं, कुएं से। कुएं नहीं, बस पानी से आपकी खांसी रुकना जरूरी है साईं। ठीक इसी तरह बापू साहब का मेरे पास आना जरूरी नहीं है। जरूरी है उनकी परेशानी खत्म होना। अब चिंता मत कीजिए। ईश्वर ने चाहा तो बापू साहब की परेशानी भी दूर हो जाएगी। लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है, उनसे मेरे पास आने की जिद मत करना। हर काम के फलित होने का एक सही समय निर्धारित होता है। जब ईश्वर ने चाहा, बापू साहब और मेरी मुलाकात भी तभी होगी। साईं, मुझे आपकी बात पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेरे पति अतीत में रह रहे हैं। अपनी आई के कमरे को आज भी उन्होंने बिल्कुल उसी तरह रखा है। खाना भी उनके बिस्तर के पास बैठकर खाते हैं जैसे उनके जीते जी खाते थे। इसलिए उन्होंने जब से घर से बाहर निकले हैं, खाने का एक निवाला तक नहीं खाया साईं। श्रद्धा और सब्र रखिए माई। बापू साहब खाएंगे, जी भर के खाएंगे और पेट भर के भी। ये मेरा वादा है आपसे। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम।